दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के लगातार कैंडिडेट के मन में इसका संशय बना हुआ है कि आखिर रिजल्ट कब आने वाला है, तो इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो है रोस्टर क्लियरेंस आ गया है कुछ भर्तियों के लिए, तकरीबन 43,000 से अधिक पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस विभाग को दे दिया गया है। अभी +2 का रोस्टर क्लियरेंस बाकी है, जो कि सोमवार से मंगलवार तक आने की संभावना है, क्योंकि आंसर की आ गई है तो रोस्टर क्लियरेंस अब आना शुरू हो गया है। हेडमास्टर का जो जिस तरीके से कार्य हुआ है, अभी रिजल्ट को लेकर के कार्य जारी है। अगर आप देखेंगे तो सोमवार के बाद से रिजल्ट पर कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी कैंडिडेट का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रोस्टर क्लियरेंस आने के बाद अब तक जो कट ऑफ है वो किस आधार पर होने वाला है, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में कट ऑफ जो है पूरा, क्योंकि कट ऑफ का पूरा मैटर रोस्टर क्लियरेंस के ऊपर होता ही है। ऐसे मान लीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 28,000 भर्ती प्राइमरी की थी इसमें, तो 28,000 में अब 24,903 पदों पर यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस आया हुआ है, यानी कि तकरीबन जो है 89% यहाँ पर पद भरने की बातें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, तो अब इसके पहले जो था, इसके पहले कैंडिडेट को तकरीबन 70 से 75 यानी 75 से 80% ही रोस्टर क्लियरेंस आता था, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई रह जाता था। तो अगर आप टीआरई 1 की बात देखें तो उसमें भी 62,000 पदों पर ही सिलेक्शन दिया गया, तकरीबन 10 जो है वहाँ 79,000 भर्ती थी, तो काफ़ी ज़्यादा भर्तियों को वहाँ पर लैप्स किया गया। वो तकरीबन 70 से 72% ही रोस्टर क्लियरेंस आया था, उसी की वजह से इस तरीके की दिक्कतें हुई। टीआरई 2 में भी रोस्टर क्लियरेंस कम आया था, और यहाँ पर इस बार थोड़ा सा रोस्टर क्लियरेंस ज़्यादा आया हुआ है, यानी तकरीबन 89% के आसपास रोस्टर क्लियरेंस आया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि इसके बाद कट ऑफ आगे पीछे होने की संभावना रोस्टर क्लियरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस में ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 सीट में यदि 75% पर रोस्टर क्लियरेंस आए, तो यानी कि आप 100 में 75% ही रिजल्ट दे सकते हैं, यानी कि 100 सीट में से 75 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर रोस्टर क्लियरेंस मान लीजिए 80 88 और यहाँ पर 90 आया है, तो उसका मतलब यह है कि आप टोटल में 90 पर जो है, जैसे 100 सीट की 90 सीट जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 75 है, वहाँ पर 90 है, तो यानी कि 15 कैंडिडेट तो और एक्स्ट्रा होंगे ना। तो 15 कैंडिडेट अगर मान लीजिए 60 नंबर पर एक्स्ट्रा, जैसे कि 75% पर अगर आपका कट ऑफ 57 नंबर था उस समय, यानी जब टीआरई 1 आया था प्राइमरी में, तो अगर वहाँ से जो है रोस्टर, हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट टीआरई 1 से भी कम है टीआरई 3 में, लेकिन मतलब एक सीट पर जितने कैंडिडेट होने चाहिए वो टीआरई 1 से कम है टीआरई 3 के लिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर उस समय जो है इस तरीके का कट ऑफ था, तो नॉर्मल सी बात है कि टीआरई 1 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये जो महिला कट ऑफ है वो 60 पार नहीं करेगा, और वहीं पर पुरुष का कट ऑफ जो है थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि पुरुष का कट ऑफ को यहाँ पर जो है पुरुष का आरक्षण मिलता नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें हैं, इसलिए वो 67 जो गया था 68, यानी कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो 90 69 70 यही रहेगा। इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस में जब वैकेंसी ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है कि जो है यहाँ पर कट ऑफ को कुछ ना कुछ तो असर पहुंचाएगा। अब कट ऑफ को लेकर के कोई बातें करना बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई ऑफिशियल न्यूज किसी के पास नहीं होती है, बिना ऑफिशियल न्यूज के वीडियो बनाना भी गलत है। लेकिन अभी जो चीज़ें हम रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बता रहे हैं, वो कट ऑफ का मुख्य आधार जो होता है वो रोस्टर क्लियरेंस होता है, उस पर जितनी वैकेंसी आती है वही यहाँ पर आधार बनाई जाती है। अब अगर बात करें कि जो है रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट देख लीजिए, अगर रोस्टर क्लियरेंस आ गया है तो रिजल्ट बहुत जल्द, मतलब इस मंथ में, ये तो देखिए रिजल्ट देना ना देना ये बीपीएससी के हाथ में नहीं, ये सरकार के हाथ में, क्योंकि सरकार इस मैटर को दबाए हुए है। यानी टीआरई 3 के रिजल्ट को में देरी का सबसे बड़ा कारण जो थी वो सरकार है। अब यहाँ पर सरकार रोस्टर क्लियरेंस भेजना प्रारंभ कर दी है, लेकिन रोस्टर क्लियरेंस के बाद भी जब तक सरकार ये नहीं बोलेगी, यानी जो वर्तमान सरकार है वो ये नहीं बोलती कि आप रिजल्ट प्रदर्शित कीजिए, तब तक बीपीएससी रिजल्ट प्रदर्शित नहीं किया। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के बाद बीपीएससी अपना रिजल्ट बनाने का कार्य अब प्रारंभ कर सकता है, और जो है वो अपना रिजल्ट अगर आज से भी कार्य प्रारंभ हुआ है, फिर भी इस मंथ में रिजल्ट आने की संभावना कम हो गई है, क्योंकि 10 से 12 दिन में रिजल्ट बनाना आसान नहीं है, उसको अपलोड करवाना। ठीक है, तो हालांकि अगर बहुत जल्दी हुआ तो ही इस मंथ में आ सकता है रिजल्ट, नहीं तो नवंबर जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा असर इस भर्ती के रिजल्ट में देरी का सबसे ज्यादा वजह टीआरई 4 है, जो कि बिहार सरकार नॉर्मली समझ लीजिए आपको इतना जल्दी देना नहीं चाहती है। और रोस्टर क्लियरेंस की बात है, अब मान लीजिए अगर अब भी जो है यहां पर नवंबर में रिजल्ट आता है, अगर मान लीजिए अक्टूबर किसी तरीके से रिजल्ट, तो अब 100% है कि अक्टूबर में क्रॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के अंदर में रिजल्ट लेना लगभग नामुमकिन के समान है। हालांकि बीपीएससी का इस चीज को करने में सक्षम है, लेकिन कर सकती है, बट इतना तेज से बीपीएससी कार्य नहीं कर, क्योंकि अभी +2 का भी रिजल्ट नहीं दिया गया है और रोस्टर क्लियरेंस नहीं दिया गया, हालांकि आ जाएगा उसका भी बहुत जल्द।
बट अब यहाँ पर जो मुख्य समस्या मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो भर्ती रिजल्ट में देरी हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण टीआरई 4 पर जाकर टकराएगा, क्योंकि अब टीआरई 4 सीटेट 2024 के बाद ही आने की संभावना प्रबल हो रही है, क्योंकि जो दिसंबर सीटेट है उसका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। अब अगर आज भी मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट 10 नवंबर तक प्रदर्शित कर दिया जाता है टीआरई 3 का, तो 10 नवंबर के बाद जो है काउंसलिंग शुरू होगी। उसके बाद तकरीबन जो है 15 से 20 दिन सरकार जो है आयोग को लगेगा सब चीजें तैयार करने में। जो अभी डाटा भी किसी वैकेंसी का नहीं आया, कितना वैकेंसी सिलेक्ट की गई है, तो वो चीजें दिसंबर तक हो जाएंगी। ठीक है, अब 15 दिसंबर 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर है। ठीक है, अब अगर दिसंबर से फॉर्म भरना प्रारंभ भी हुआ तो जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। तो उस आधार पर कैंडिडेट ये डिमांड करेंगे कि हमको जो है दिसंबर सीटेट में मौका चाहिए। अब अगर मान लीजिए वैकेंसी जो यहां पर नॉर्मली डिले हो रही है, उसका सबसे बड़ा वजह जाकर दिसंबर सीटेट पर टकराएगा, और यहां पर नवंबर में जो है रिजल्ट आने की संभावना प्रबल है। यहां पर जो टीआरई 3 के रिजल्ट है, अगर बहुत जल्दी करेंगे तो ही अक्टूबर में आएगा, लेकिन फिर भी अगर नवंबर तक रिजल्ट इसका टकराना है, क्योंकि सबका रिजल्ट एक ही दिन में आएगा नहीं, एक दो दिन में आएगा, तो उस हिसाब से यहां पर जो है उसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो वेरिफिकेशन को लेकर के अगर सारी प्रक्रिया देखेंगे तो ये नवंबर तक जाएगा, और नवंबर के बाद कहीं जाकर के टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है सरकार। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि अब नए साल में टीआरई 4 की संभावना प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। अभी दिसंबर सीटेट के जो संभावना है वो तो अपने 14 दिसंबर को हो जाएगा, और उसका रिजल्ट भी 10 से 12 जनवरी के बीच में आ जाएगा। तो उस बीच के डेट जो है, इसमें जो है इसका बीपीएससी का ऑनलाइन चलता रहेगा। आप खुद समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो टीआरई 4 है उसमें 100% संभावना बन रही है अब यहां पर कि दिसंबर सीटेट को ऐड किया जाए, क्योंकि ये जो डिले का मुख्य कारण है वो केवल और केवल टीआरई 4, क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि टीआरई 4 के बाद कोई वैकेंसी ना देनी पड़े, क्योंकि वो नॉर्मली खींच करके अगर इस भर्ती को दिसंबर तक खींच के ले गए, टीआरई 3 को नवंबर लास्ट तक ले चले गए, तो दिसंबर के बाद जनवरी में कहीं जाकर टीआरई 4 भराएगा। तो टीआरई 4 जनवरी में अगर भराया जाएगा तो वो परीक्षा मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च मई जून में परीक्षा होगी। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं। अब जो कैंडिडेट यहां दिसंबर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो जोरों शोरों से तैयारी करी, क्योंकि संभावना टीआरई 4 की जो है वो यहां पर प्रबल दिखाई दे रही है। अब कैंडिडेट बहुत इसमें कई तरीके के सवाल भी करेंगे कि जो अभी 20 नवंबर किसी न्यूज चैनल की बात पर विश्वास करना इतना आपको, क्योंकि न्यूज चैनल वाले को रोज डेट बदलती रहती है कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, वो सब चीजें सरकार के हाथ में, और सरकार अभी फिलहाल टीआरई 3 के रिजल्ट देने की कोई बात नहीं किया है। रोस्टर क्लियरेंस भेजा, इसका मतलब रिजल्ट बीपीएससी बनाना शुरू कर दी है। अब रिजल्ट बनाने के बाद एक जो मुख्य बिंदु है वो कट ऑफ को लेकर के था। कट ऑफ जो इसमें था वो फाइनली अपडेट ये है कि रोस्टर क्लियरेंस में वैकेंसी जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कट ऑफ बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, नॉर्मल ही रहेगा। जो टीआरई 1 टीआरई 2 के आसपास ही कट ऑफ, मतलब 2 में तो प्राइमरी की वैकेंसी नहीं थी, प्राइमरी की तो टीआरई 1 में थी, लेकिन जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं जैसे कि +2 के टीचर्स हो गए, उनका भी यही होगा। आप समझ लीजिए +2 में जितने भी टीचर हैं उनका तो कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी वहाँ भी 90% सीटों को भरने पर बात की गई है। तो +2 का तो बहुत जरूरत है, +2 की वैकेंसी टीआरई 4 में भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप लोग फाइनली वेट करिए। रोस्टर क्लियरेंस से एक चीजें स्पष्ट है कि सरकार यहां पर वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा भरने के प्रयास में है, और बची हुई वैकेंसी को भाई टीआरई 4 में देगा, और जो है आप लोगों का कट ऑफ टीआरई 1 से ज्यादा जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आप मिला लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज सभी कट ऑफ टीआरई 1 से उसके आसपास ही रहेगा, उससे कम ही रहेगा, ज्यादा जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि उसके बाद अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनाधिकृत तरीके से होती हैं, उस तरीके की चीजें अगर रिजल्ट में नहीं हुई तो यहां पर रिजल्ट टीआरई 1 के नीचे ही रहेगा गाइज। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।